मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रूस और यूक्रेन जंग से दबाव में ग्लोबल मार्केट्स। एशिया की कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 140 पॉइंट फिसला। कल 2% तक टूटकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में आज निचले स्तरों से दिख रही है रिकवरी। रूस यूक्रेन युद्ध से कच्चे तेल में जोरदार उबाल। $107 के पार निकला ब्रेंट। रूस से सप्लाई घटने से 7 साल की ऊंचाई पर कीमतें। आज ओएनजीसी, एचओईसी जैसी एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर रखे नजर। उधर सोने की भी चमक बढ़ी। कॉमेक्स गोल्ड का भाव $1950 के करीब पहुंचा। रूस और यूक्रेन के बीच 7वें दिन जंग जारी। रूस ने की हमले तेज करने की तैयारी। नागरिकों को कीव छोड़ने को कहा। उधर यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज। इंडियन आर्मी ने संभाली ऑपरेशन गंगा की कमान। फरवरी में सुस्त रही ऑटो बिक्री। रिटेल डिमांड रही नरम। टू व्हीलर सेल्स पर भी दिखा दबाव। हालांकि चिप सप्लाई बढ़ने से कार बिक्री में दिखा सुधार। और अनुमान से कमजोर रही तीसरी तिमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार। दिसंबर तिमाही में ग्रोथ 5.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में सरकार के पुश के बावजूद ग्रोथ में कमी। चलिए बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कल की वो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट D-1 वाला सेशन। एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। और FII DI की इक्वेशन आप जानते ही हैं। किसी ने ट्विटर पे टैग करते हुए, इनको भी बगल में बैठे हैं, इनको भी टैग कर रहा था और बहुत बढ़िया लिखा था। FII DI रशिया यूक्रेन जैसी बिहेव कर रहे हैं। FII कह रहा है मैं रुकेगा नहीं, बेचते ही चले जाएगा, और DI कह रहा है मैं झुकेगा नहीं, खरीदते ही चले जा रहा है। मंडे को 3:30 बजे जब बाजार बंद हुए, उस समय डाउ फ्यूचर्स कहां खड़े थे, उस समय नैस्डैक एसएनपी कहां खड़े थे, वो आपकी स्क्रीन पर है। एसएनपी देखेंगे तो जहां छोड़ा था वही मिल रहा है आज सुबह का फ्यूचर, क्योंकि आज यूएस में वापस मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन है। आपकी स्क्रीन पे नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, बिल्कुल जहां छोड़ा था उससे 40-50 पॉइंट ऊपर ही नजर आएंगे आज के फ्यूचर्स को एडजस्ट कर दूं तो ऐसी कोई घबराने वाली बात उस लिहाज से नहीं है। लेकिन कल के फ्रेश सेंटिमेंट जो है थोड़े से वीक हुए हैं, वो खैर उस पे बात होगी। डाउ भी आपकी स्क्रीन पे, बाकी सारे इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पर आ गए वापस। कच्चा तेल नजर रखिएगा $108 के जोन्स पर जाता हुआ, और इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में सोना वापस 1900 से 1935 के जोन्स पे आके खड़ा हो गया है। यह है मूड माहौल। एक और काम, एसजीएक्स निफ्टी जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइए। 16,572 पे खुलने के इंडिकेशंस हैं। 16,800 पे था निफ्टी फ्यूचर्स। 572, 600 पकड़ लें तो दरअसल हम 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ खुलेंगे। ध्यान रखें, एडजस्टमेंट जो है वो 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी का होगा, ना कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 125-150 पॉइंट। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा वीकनेस हमें ओपनिंग में, एटलीस्ट अब तक एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है, हमें ज्यादा कुछ वीकनेस एक दिन के एक्सटेंशन के चलते झेलनी पड़ेगी। बातचीत में कुछ नहीं हुआ, फिर से बातचीत का प्रॉमिस हुआ, बात वहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि एस्केलेशन लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब फुल ब्लोन वॉर चल रहा है। तो बातचीत का कोई मतलब नहीं हुआ, सब कुछ खत्म है। कीव की तरफ उनका एक काफिला कन्वाय बढ़ रहा है, जिसमें 150-200 बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं रशिया की। अब आप सोचिए, कीव में अगर आप बाई रोड पहुंच रहे हैं तो आप कितने बड़े रास्ते को कवर करते हुए गए हैं। कीव में कब्जा करना है उनको, और कीव इनके वेस्टर्न साइड, एकदम मतलब यूरोप के करीब है वो। तो कैपिटल सिटी में वहां तक पहुंच रहे हैं, तो लड़ाई बहुत भयानक स्थिति में पहुंच गई है। ये तो मतलब मिनट टू मिनट अपडेट लोगों को मालूम ही होगा कि बहुत जबरदस्त वॉर चल रहा है वहां पे होगा। लेकिन जो समस्या खड़ी कर रहा है मार्केट के लिए, सप्लाई डिसरप्शन भयानक हो रहा है और तमाम कमोडिटीज के दाम स्काई रॉकेट है। आप गेहूं के दाम देखिए, एक एक दिन में 20-20% बढ़ रहे हैं, $1,000 पर टन के हिसाब से हो रहा है। इसी तरीके से क्रूड के प्राइस से आप देखिए, कल उसने इंट्राडे में $113 का प्राइस दिखाया ब्रेंट ने। WTO ब्रेंट के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों बराबर है, क्योंकि WTI जो है वेस्ट टेक्सास और कनाडा
का ऑयल वो ज्यादा डिमांड में आ गया है बिकॉज ऑफ रशिया रिस्ट्रिक्शंस। इसलिए जो ब्रेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेंचमार्क है वो उसके बराबर चला, जबकि कम से कम $3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ब्रेंट या तो ऊपर जाएगा या WTI नीचे आएगा। लेकिन नेट ये है कि $107 पे अगर ब्रेंट खड़ा हुआ है तो ये पूरी दुनिया के लिए संकट है। अब एक और इसमें दिलचस्प बात हुई है कि बहुत सारे सैंक्शंस के साथ जो स्विफ्ट का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। अब VTB बैंक को भी उस दायरे में ले लिया गया है। आपको याद होगा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एनर्जी बास्केट को उससे बाहर रखा गया है, लेकिन दरअसल क्या है, डॉलर पेमेंट पे मुश्किल है। डॉलर पेमेंट स्विफ्ट के थ्रू अब नहीं हो पा रहा है, तो क्रूड जाएगा कैसे? शिपिंग से थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा, तो पेमेंट फिर फंसेगा वहां पे। तो अब ये कहना कि एनर्जी की बास्केट को छूट दे दी गई है, ये टेक्निकली अब सही नहीं लगता। इसलिए पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज का पेमेंट हो रशिया के लिए। तो एनर्जी पे सैंक्शंस ही लगे, लेकिन पेमेंट क्राइसिस तो आई गया। पेमेंट क्राइसिस आ गया तो कौन लेगा? जितने भी ट्रेडर हैं वो ले नहीं रहे हैं, वो रशियन ऑयल कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको हमें अगर रशिया से लेना और इंडियन रुपी में दें तो रशिया नहीं लेगा हमसे क्या? वो लेना चाहेगा। ये वन बायलैटरल टॉक्स हो सकते हैं, ये हो सकती है। हमने सोमवार को बात की थी FIOs के DG से, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग चाहते हैं, इस बारे में हम लोग बातचीत इनिशिएट करेंगे, लेकिन हो पाना मुश्किल है क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक ने 1 हफ्ते के लिए मार्केट बंद कर दिया है। फॉरेन के एसेट्स, जो फॉरेनर्स के एसेट वहां पे है, बॉन्ड है, उनके डिसबर्सल पर रोक लगा दी है। तो एक भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस रशिया में, और उसका इम्पैक्ट यूरोप में, एशिया में, पूरी दुनिया में। ATM के सामने लाइन लगी हुई है, रन ऑन बैंक्स, वो सब चल रहा है। एक्चुअली इन्फ्लेशन वहां पे बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी बढ़ रहे हैं। मार्केट में 2 दिन सेल ऑफ लगातार देखा गया है। तो तकनीकी तौर पे या डेटा के तौर पे स्थिति बहुत खराब है।